Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 6th, today our topic is maps. तो अभी तक जो आपने पढ़ा है कि ग्लोब के बारे में, जो ग्लोब है वो एक ज़मीन का मॉडल है, लेकिन ग्लोब जो है ये हमें ज़मीन के मतलब रोटेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ज़मीन कैसे रोटेट करती है या अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, तो इसमें उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। लेकिन इसके अलावा ये कोई कोई बड़ी मदद हमें नहीं करता है। अगर हमें इन डेप्थ ज़मीन के बाकी हिस्सों के बारे में देखना या पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मैप को पढ़ना होता है। क्योंकि अगर हमें गाँवों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, टाउन्स के बारे में, गाँवों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जानकारी हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैप्स की सूरत में मिल सकती है। तो मैप क्या होता है? ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth's surface on a part of the or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। यानी कि एक मैप जो होता है ये ज़मीन की जो मतलब हम एक फ्लैट शीट पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ हम किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी एरिया का, किसी लोकेलिटी का जो हम प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक स्केल बनाते हैं, तो इसको हम मैप कहते हैं। तो लेकिन जो पूरी ज़मीन है इसको हम फ्लैट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? सो जो मैप्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। बहुत सारे मामलात में हमारी मदद करते हैं ये। चाहे छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट का या पूरे एरिया का, पूरे इलाके का हम अगर जानकारी हमें हासिल करनी है तो हम मैप्स की सूरत में करते हैं। लेकिन जो ये मैप्स हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक तो होता है फ़िज़िकल मैप। फ़िज़िकल मैप्स क्या होता है? जो हमें नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ दिखाते हैं, प्लेट्यू दिखाते हैं, प्लेन दिखाते हैं, रिवर्स दिखाते हैं, ओशंस दिखाते हैं। तो इन मैप्स को हम फ़िज़िकल और रिलीफ मैप्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। ये आपको कोई आपके डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन के जो है पॉलिटिकल एरियाज़ दिखाते हैं और इसके साथ पॉलिटिकल एरिया जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज़ दिखाती हैं, ठीक है? उसके बाद थीमेटिक मैप्स होते हैं, ठीक है? ये थीमेटिक मैप क्या होता है? जिसमें कोई स्पेसिफिक थीम हो, मिसाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नोफॉल या बाकी चीज़ें, ये खास थीम हो, इनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं, ठीक है? जो मैप जो होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है? तो इन कंपोनेंट्स को हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अपने अगले दिन हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।